आवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। कैंसर साइन कर्क राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 16 ऑफ अक्टूबर। आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा ये देखेंगे। और गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को, कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, हम यहाँ पे आपके लिए रीडिंग करेंगे। और आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके जीवन में कोई नए इंसान आने वाले हैं, उनके बारे में देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है आपके लिए इस समय पे। ओके, तो चलिए हम कार्ड को शफल करते हैं और आपके लिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपकी एनर्जीज होगी, और इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी, और बीच में ओवरऑल आउटकम। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए ये कार्ड पहले से आ चुका था तो हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, वेरी गुड, पेंटिकल्स। हमारे पास है 5 ऑफ कप के, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हो गए आपके लिए कार्ड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। ओके, अब हम चलिए, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, उनके लिए भी हम कार्ड यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आपके लिए एक कार्ड यहाँ पे निकल चुका है, हम देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे रिवर्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 2 ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड्स, डेथ, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपसे। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स है, सबसे पहले बताना चाहेंगे गाइस, इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में कर्क राशि, आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग पूरी होने वाली है, ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा वो आपके फाइनेंस और आपके प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट करेगा। इफेक्ट इन द सेंस एक अच्छे वे में, मतलब अभी तक आपने जो भी कुछ अपना मतलब कि काम किया है, अपने करियर से रिलेटेड, अपने वो मतलब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपने अपना 100% दिया है, बहुत मेहनत की है। अगर आप स्टूडेंट से काफ़ी टाइम से आप प्रयास कर रहे थे कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, आपको एक सिलेक्शन मिले इसी टाइम पे, इसी साल में, तो हो सकता है आपके लिए सिलेक्शन है, ऑफर है, न्यू अपॉर्चुनिटी है जॉब का। तो आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉबलेस हैं, तो ये टाइम पे आपके हाथ में जॉब आ सकता है, एक नया वर्क आ सकता है। और हो सकता है, मुझे कुछ लोग तो दिखाई दे रहे हैं कि शायद काफ़ी टाइम से आप बहुत लंबे समय से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे कि आप भविष्य में उसे किसी अच्छे काम में लगाओगे, तो हो सकता है वो ये समय हो सकता है जहाँ पे आप एक न्यू स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसा कि कोई बिजनेस, कोई अपना खुद का वर्क। आप हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपका खुद का कोई बिजनेस होगा, एंटरप्रेन्योर होंगे। ये अगर आप मेडिकल से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स आप रेडी हो जाओ, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपके फील्ड से रिलेटेड। आपका कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर बात करें, लव लाइफ से रिलेटेड, जो लोग सेल्फ
इंडिपेंडेंस है। आपके जीवन में इस समय लगेगा कि अब आपको अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, एक पर्सन के बारे में सोचना चाहिए। तो आप इस टाइम पे रेडी रहोगे, अपने घर वालों से बोलोगे या तो खुद से कहोगे कि अब आपको किसी को लाइफ पार्टनर के लिए घर में बोलना चाहिए। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या तो आप खुद ही अपने लिए कोई सर्च आउट के मोड में रहोगे, अपने पर्सन के सर्चिंग मोड में। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी न किसी की इच्छा रखोगे कि आपके भी जीवन में अब वो प्यार, लव, मोहब्बत, शादी की चीज़ें हों। तो ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे और इसके लिए सर्च आउट करोगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आपका इस महीने में काफ़ी अच्छा बैकअप दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप मूड में होंगे और अपने परिवार के साथ, अपने पर्सन के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। बहुत लॉन्ग दूरी पे ट्रिप बना सकते हैं और एक साथ में कई जगह आप घूम सकते हैं। आपकी ट्रैवलिंग है, आपकी यात्रा है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी, अगर सपोज दैट आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पहले से बहुत अच्छा चल रहा था, तो कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगी पास्ट में कुछ आपने शायद बहुत ऐसी कंडीशन में आपने कुछ लॉस किया था जिसका आप हो सकता है अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस समय उतना ही काम करके, उतना ही सब कुछ करके बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन उस समय पे आपने ऐसा ही सब कुछ किया था लेकिन आपको नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें आप सोचोगे और अफसोस जाया करोगे। तो मैं यही कहूँगी, आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है, जो चीज़ें बीत गई उसके बारे में अफसोस नहीं करना है, आने वाले कल के बारे में सोचिए और आज का देखिए। आज अगर सबसे बेस्ट करेंगे तो आने वाला समय आपका कल अच्छा ही रहेगा। इसीलिए कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसको ना सोचते हुए आज की सोचें। ओके। जिनके जीवन में अगर कोई आपका एक्स थे, आपके एक्स पर्सन थे, वो आपके लाइफ से चले गए हैं, तो आप हो सकता है उनको भी याद करेंगे, लेकिन उनको याद करते करते आपको कहा जा रहा है आप अपने करियर पे फोकस करो, तो शायद उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे। ओवरऑल आपका ये महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर से भी रिलेटेड मैंने पहले ही कहा, और आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत हो सकता है भागम भाग से आपको एनर्जीज आपकी लो फील हो सकती है, बाकी की चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। ओके। ओवरऑल आउटकम की अगर बात करें तो यात्राएं के दौरान थोड़ा सा फिक्रमंद रहें, अच्छे से ध्यान ना भटकाते हुए आपको यात्रा करनी है। कोई आपके जीवन का लक्ष्य है तो उसके ऊपर फोकस करें, दूसरी जगह ध्यान ना भटकाएं, किसी और चीज़ों में अपने दिमाग को ना लगाएं। आपको काम इतना ज़्यादा मिलेगा आपके वर्क से रिलेटेड, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस टाइम पे आपको काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, जिस पे आप डे नाइट हो सकता है काम कर सकते हैं। और हो सकता है मनी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो उससे रिलेटेड आप किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने पार्टनर को भी टाइम ना दो। आपके पार्टनर के लिए अगर बोला जाए तो ये अपने सोल सर्चिंग में चल रहे हैं। इनके जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से सिचुएशन को बैलेंस किया जाए आपके साथ, जीवन के साथ, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बारे में अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये अपनी सोल सर्चिंग में जा चुके हैं। सेल्फ चीज़ें क्या होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ें इन्हें अब धीरे धीरे मालूम चल रही हैं। अगर गाइस आप सिंगल हैं, जैसा मैंने कहा था कि अब आप सर्चिंग में चलोगे, तो हो सकता है आपकी उस सर्चिंग में दो तरीके के इंसान आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि। एक तो ये आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, दूसरा ये वो इंसान हो सकते हैं जो कभी आपसे बिछड़ गए थे, उन्हीं का कमबैक दिखाई दे रहा है। नो कांटेक्ट जोन में थे तो हो सकता है इनकी तरफ से यूनियन रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ था करियर की वजह से, स्टेटस की वजह से, कोई फैमिली इश्यूज थे, तो हो सकता है वो चीज़ें अब रिकवरी में हो, और वो जो दी एंड हुआ था उस दी एंड का खात्मा होके एक रीबर्थ हो। या तो आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें बार बार सामने वाला अपने पैसों का आपको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप दोनों सिमिलर हो, ना आप कम हो ना ये कम है, तो उस रिश्ते का या तो इस टाइम पे आप एक हो जाओगे, यूनियन में आ जाओगे, या तो हमेशा हमेशा के लिए वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना आप इनसे कम हो ना ये आपसे कम है। तो इसीलिए कहते हैं कि दो जब एक जैसे इंसान होंगे तो शायद वो चीज़ें बहुत जल्दी बहुत अच्छी नहीं चलेंगी। तो ये चीज़ें हैं। ओके।
तो आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस हैं। इनके भी लिए सारी चीजें सही दिखाई दे रही हैं, बट इन्होंने जो पास्ट में खोया था वो इस समय इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो इनका फिनेंस था, चाहे कोई इनके लव वन थे, वो इन्हें इस समय मिलते हुए दिखाई दे रहे। यूनियन है, बैलेंस ये बना रहे हैं हर एक सिचुएशन पे, प्राकृतिक से जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये इन्हें पता है। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए, और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके लिए हो सकता है कुछ मंथ में कुछ ऐसी चीजें हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने सोचा भी नहीं है। वो टेक अ एक्शन, उसके लिए आपको एक्शन लेना है जो आपका इनर वॉइस कहे, आपका मन कहे। एंड लास्ट वन है इट्स अप टू यू। अगर आप ऐसा चीजें अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप रेडी रहिए, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर मंथ। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो इस चैनल को अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।